चलो ठीक है, चलो ठीक है। इधर देखो, चलिए हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग को कहाँ से बेटा करना था? अच्छा, हम लोग को 4 के घा से करना था ना, 4 का घा से फिर से हमें पढ़ना था 4 का घा। चलो 4 का घा देखते हैं। 4 का घा देखिएगा आप लोग। चार का घा देखो नहीं यार, उसमें ये हमारे पास एक जाल बना हुआ है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल होगा ये। सवाल ने क्या किया है कि थोड़ा सा उल्टा दे करके बनाया है सवाल ये हमारे पास बी है, ये ए है, और इसका दे रखा है 1 ओम, और ये 15 वोल्ट की बैटरी या 15 वोल्ट का सेल दे रखा है आपको, 15 वोल्ट का सेल दे रखा है, और ये कह रहा कि 5 मिली हेनरी है, और ये हमारे पास दे रखा है ये माइनस टर्मिनल, ये क्या है प्लस टर्मिनल है। ये हमें सवाल दे रखा है, ठीक। सवाल में थोड़ी सी कमी ये है कि ये जो टर्मिनल ये वाला है ना, उसको उल्टा होना चाहिए था, ये क्या इधर होना चाहिए था, ठीक है। तब सवाल आपका बहुत अच्छे से बन जाता और ठीक ठाक बन जाता। देखो सबसे पहली बात अब ये जाने कि हमने मान लिया कि यहाँ का वो क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा यहाँ का है, और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम आते जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये तो सबको पता है। मतलब यहाँ पर कुछ दूसरा होगा और यहाँ पे क्या कुछ दूसरा होगा, और ये सारे घटने तो हैं। यहाँ पे क्या दूसरा होगा, और जैसे यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब और पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। और पीछे क्या हो बेटा, घट जाएगा। देखो तो जरा ध्यान से देखो जरा। कहानी आती है कि अगर आपसे कहा जाए कि टोटल इस पूरे जाल के लिए तो जो VA माइनस VB होगा, या आप कह सकते हो कि टोटल जो विभव होगा डेल्टा यानी समेशन V, वो किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समेशन V इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा आप क्या करेंगे, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है VB माइनस VA। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, ये 3 नंबर में। किताब में सवाल नहीं है, किताब में बिल्कुल सवाल नहीं है। जब आप इधर से चलेंगे, इधर से, ठीक है, तो यहाँ एक हमारे पास क्या होगा, VA होगा, और करा कि पूरे सर्किट में बेटा कितना करंट चल रहा है, 5 एम्पीयर करंट चल रहा है, पूरे सर्किट में 5 एम्पीयर करंट चल रहा है। तो एक क्या होगा, इस वाले के कारण बेटा क्या हो जाएगा, एक विभव उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा, एक विभव उत्पन्न। और एक हमारे पास क्या, इस सेल के कारण बेटा क्या होगा, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, सभी को पता है। और एक हमारे पास क्या, ये है हमारे पास, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। कुंडली के कारण भी क्या होगा, हमारे पास एक विभव उत्पन्न होगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लगाते स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस, अच्छा माइनस क्यों हुआ, मैंने बताया ना, इसलिए हो जाएगा माइनस क्यों बेटा, क्या यहाँ से चलते चलते क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। और घटने में क्या होता है, माइनस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर ये 1 इंटू क्या होता है, V बराबर IR। तो I कितना हमारे पास है, 5, और R कितना हमारे पास 1, तो कितना आ जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर भी घटना चाहिए था, लेकिन देखो जरा, कह रहा कि पोटेंशियल जो चला क्या करा, प्लस से माइनस चल रहा है। पोटेंशियल क्या होता है, प्लस से चलता है माइनस, और जब प्लस से माइनस चलता है, ठीक है, तो बेटा चिन्ह किसका होता है, फिर वो प्लस का। किसका चिन्ह होता है, वो प्लस का। हाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर हमारे पास कितना, 15 आएगा ना, 15। इतना कन्फर्म हो गया। चलो आगे देखो। अच्छा अगर इतना कन्फर्म है तो आगे देखिएगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा माइनस। और होता क्या, इसके पास जो इंडक्टर के पास विद्युत वाहक बल होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है E बराबर माइनस L और DI/dt। होता नहीं होता है, तो E बराबर, अच्छा जरा L का मान कितना दे रखा है हमें, 5 मिली, ठीक है। तो क्या 5 × 10⁻³ और ये कितना दे रखा है, 1।
जो परिवर्तन की दर है कितना दे रखा है 1, देखा ना di/dt, तो क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से कम हो रहा हो तो क्या हो जाएगा di/dt। यहाँ पे आप रख दीजिएगा, तो ये वाला माइनस और बेटा क्या इस वाले का माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, होगा नहीं होगा प्लस, होगा पक्का। तो कितना हमारे पास फिर कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ श्योर। अच्छा जरा देखो, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का VB बराबर 0, ये भी तो होगा ना VB वाला चिन्ह वाला। ठीक, आगे देखिएगा, आपने कहा कि ये VA ये 5, ठीक है, और ये बेटा कितना 15, कितना हो जाएगा 20 हुआ। ये प्लस का होगा, जन तो प्लस का क्यों होगा बताने, प्लस किस लिए होगा कि अगर आपने क्या, अगर आपसे कहते कि माइनस से प्लस चलता, क्या होता माइनस से प्लस चलता, ठीक है, तो क्या होता तब होता ना माइनस। क्यों, क्योंकि आप करें आएगा पक्का इधर आएगा, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ कितना निकला पोटेंशियल, कितना निकला है यहाँ का 5 निकला ना, और यहाँ कितना हो रहा है 15, इसका मतलब क्या बढ़ा घटा, बढ़ा ना, और बढ़ने मतलब क्या हुआ प्लस हुआ। या एक भी याद रखिएगा कि जब कभी प्लस से माइनस चलता है, प्लस से माइनस चलता है, ठीक है, तो बच्चा किसका होगा वो प्लस का होगा, ठीक है ना। और अगर क्या माइनस से कहाँ चलेगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसकी दिशा क्या, इसकी दिशा क्या होती है, अच्छा पोटेंशियल दिशा क्या होती है +2 माइनस, नहीं होती क्या, हाई टू लो। अगर लो टू हाई में जाएगा इसका मतलब क्या, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, है नहीं। तो आप क्या करेंगे ये मान के चलेंगे, प्लस में बेटा प्लस में, सुनो 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 क्या हो जाएगा, ई है हमारे पास है, फंडा क्या होता है -L di/dt, होता नहीं होता है, ठीक है ना। अब हो गया जाएगा, देखो माइनस तो ऑलरेडी इसका लग गया ना, हमने लगा दिया घटाने वाला माइनस लगा दिया माइनस, घटाने वाला माइनस मतलब कौन सा, ये घटाने वाला माइनस, क्योंकि इधर आएगा घट रहा है ना, घटाने वाला माइनस और प्लस, क्यों घटक नहीं घटा अच्छा, तो अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो कितना ये 5 × 10⁻³ है, घटा की बढ़ा, पहले 5 था ना, ठीक है, घटा की बढ़ा, घटा ना, और घटने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। लेकिन जब चिन्ह सहित मान रखेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक। तो इसका कितना -3 लिखा हुआ है। अब कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना, ये 15 और ये माइनस का 5, कितना बचेगा भाई प्लस का 10, ठीक है। और इसके बाद कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी हो जाएगा 0.005, नहीं होगा क्या, और कितना माइनस का VB बराबर 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा VA + 10.005 माइनस VB बराबर 0, और हमें निकालना क्या था VB माइनस VA, तो इसको धर लेगा तो कितना आ जाएगा 10.005 बराबर VB और माइनस का VA, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये उत्तर आएगा। लगा लेना इसको आराम से, बहुत अच्छा सवाल है ये। जिनको लगाना लगा लीजिएगा, नहीं तो बाकी जो है आप आराम से घर पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे ना पूछना, ठीक, यहाँ पे कौन सा कंटेंट जहाँ पे नहीं असली पूछ लेना, ठीक है, कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ तो माइनस का वहाँ पर था पहले से, और घट रही उधर वाला माइनस, तो माइनस से प्लस हो गया, इधर माइनस का 15, यहाँ पे नहीं माइनस का 5 या तो आप ये चिन्ह ना लें, फिर ये चिन्ह ना लें, आप केवल L di/dt करें, तो क्या ये घट रहा है ना, तब माइनस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगली कहानी में लोग पढ़ते हैं, देखो अगला जो टॉपिक है अगर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, सभी लोग किताब से पढ़ सकते हैं, कॉपी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा थ्योरिकल पोर्शन है ये, इसमें मैं कोई मतलब नहीं से, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगला आपसे सवाल कह रहा है, इसी में कह रहा है कि 5 का बड़ा अच्छा सवाल है, 5 का 5 का देखो, जो 4 का घा है ना उसको आपको अपने मन से करना है, ठीक है। वो है क्या चीज़, वो आपके पास किसके लिए था, वो प्रत्यावर्ती हाँ धारा जनित्र था, सिद्धांत था। अब करा कि 5 का
कह रहा कि एक पतले कांच, एक पतला कांच है, ध्यान से सुनना है कहानी, ठीक है। इधर सभी लोग देखो, एक पतले कांच ANG, बेटा क्या दे रखा है, ANG का मान दे रखा है आपको 3/2 के लिए प्रिज्म एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m कितना दे रखा है, बात मत करिएगा, क्लास चली, वीडियो बनना, ठीक, 40 डिग्री। कह रहा कि यदि प्रिज्म को एक द्रव में, जब प्रिज्म कहाँ रखा था, हवा में रखा था, तो विचलन कोण इतना बन रहा था। और कह रहा ये प्रिज्म वही है अगर प्रिज्म को कहाँ रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, और कह रहा कि इसका अपवर्तन कितना रखा है 5/4, तो कह रहा कि डेल्टा m का मान कितना हो जाएगा। अच्छा सोचो, डेल्टा m का मान कैसे निकालते हैं, जब आप जल में रखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या ये जल है, और आपने क्या किया, जल में क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया, तो जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब ये जो अपवर्तनांक पहले कहाँ रखा था, हवा में रखा था, तो आपने क्या किया था, ANG निकाल लिया था, ठीक है, वो दिया तुमको। अगर आपने जल में रख दिया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा, LNG निकालना होगा। और LNG निकालते कैसे हैं, ठीक है, वो अभी समझना कैसे निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे LNG सूत्र क्या होता है, ANG/ANL, ठीक है। तो ANG की वैल्यू कितनी दिया रखी है, 3/2, और ये कितना रखा है 5/4, 2 1 2 2 2 4, कितना आ जाएगा 6/5, ये क्या निकला, LNG निकला। अगर हम सिर्फ वायु के लिए बात करें, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू A से, ठीक है ना। और अगर हम वायु की बात करें, वायु के लिए तो सबको पता क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ANG। और अगर हम किसकी बात कर लें भाई, जल के लिए कर लें, जल के लिए, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा m डैश बराबर LNG-1 इंटू A। अच्छा, क्या प्रिज्म सेम है ना, अगर प्रिज्म सेम है, ठीक है, तो इसका प्रिज्म कोण बदलेगा नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा m/डेल्टा m डैश बराबर ANG-1 बटे LNG-1 इंटू A, इनसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा m/डेल्टा m डैश बराबर ANG का मान कितना दे रखा है भाई, ANG का मान दे रखा है 3/2 -1, और LNG कितना दे रखा है भाई 6/5 -1। इसको आराम से हल कर लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा m/डेल्टा m डैश कितना आ जाएगा, ये 1/2, और बटे कितना आ जाएगा 1/5, 1/5। डेल्टा m का मान कितना दे रखा है भाई, डेल्टा m का मान दे रखा था आपको 40 बटे डेल्टा m डैश बराबर 5/2। तो गुणा कर दो, 5 × 5 और 8 × 5 40, और कितना 8 × 2 = 16, मतलब जो डेल्टा m डैश कितना आ जाएगा 16 डिग्री। उत्तर क्या दिखा रहा है भाई, 16 डिग्री दिखा रहा है, ठीक। लगा लो इस सवाल को लगा लेना, आराम से लगाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 नंबर का सवाल था, ये 3 नंबर सवाल नहीं होना चाहिए, ये 2 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि प्रकाश वैध प्रभाव के नियमों को लिखिए। सभी को पता है प्रकाश वैध कितने नियम थे बेटा, 5 नियम थे, ठीक है ना। और आराम से 5 नियम लिख लेना, कापी आपके लिखे हुए हैं, लिखाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। इसका जो इसी का जो 5 का खा है, 5 के खा में एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा सवाल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 नंबर में सवाल है, तो इसका मतलब 1 नंबर का नियम है और 2 नंबर का सवाल है। कहा किसी धातु के लिए कार्यफलन, हमारे पास क्या कोई धातु है, उसका कार्यफलन कितना रखा है, W कहो या आप इसको फाई कहो, फाई भी क्या होता है, कार्यफलन होता है। कितना रखा भाई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम तुरंत चेंज कर लेंगे, पहले किस में चेंज कर लेंगे भाई, जूल में चेंज कर लो, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32 और 16 चौको 64, 64 3 67, बेटा कहाँ जाएगा 6.7 × 10⁻⁻19, और ये जूल में आ गया। अब ये कार्यफलन दे रखा है, W का मान दे रखा है या फाई का मान दे रखा है। कह रहा है कि क्या 300 नैनोमीटर
कह रहा कि 300 नैनोमीटर, तो क्या 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा मैं सवाल में मैंने बताया था कि किसी भी धातु से, समझना कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा, ठीक है, जब कार्यफलन का मान दिए गए कार्यफलन से बेटा क्या, यानी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो दिए गए कार्यफलन से क्या हो, अधिक हो। कह रहा कि जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो अधिक होना चाहिए, किससे, फाई से। अगर ऐसा कुछ है तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, वह न्यूनतम क्या होती है, कार्यफलन परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। मतलब अगर इससे कम ऊर्जा है, ठीक है ना, तो क्या नहीं होगा, तो जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या लैम्डा बराबर इतने पर जो कार्यफलन है वो इतने से ज़्यादा है कि इतने से कम है। अगर ज़्यादा है तो उत्सर्जित होंगे और अगर कम है तो उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, तो लगाना स्टार्ट करते हैं सवाल। तो आपके दिमाग में बेटा क्या आ जाएगा, अच्छा जब कोई भी गामा फोटान चलता है किसी धातु के पृष्ठ पर टकराता है तो एक गामा फोटान के पास कितनी ऊर्जा होती है, ई बराबर, हाँ ई बराबर क्या होता है, hc/λ। तो लगा देंगे ई बराबर hc/λ, तो हो जाएगा ई बराबर h की वैल्यू कितनी भाई, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और c कितना 3 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा कितना दिया है 300 इंटू 10⁻⁹। देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। ठीक, देखो ये वाले दो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और 3 से बेटा 3 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, यहाँ पे इसका 7 बचा हुआ नीचे माइनस का, और जब ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 8 ये वाले और 7 ये वाले कितने हो गए 15। ठीक है, और 15 जब ये हो गए ना तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10 कितना 15। तो आपके पास बचेगा क्या 6.6 इंटू 10 कितना बचता है बच्चों, माइनस का 19 बचता है। ठीक है ना, और किस में आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। जरा गौर से देखो, आपके पास जो ऊर्जा है वो 6.6 आई है और जो पहले ऊर्जा थी वो बेटा कितनी थी 6.7 थी ना। तो जरा बताना ये कम है कि ज़्यादा है, ये कम है ना। और अगर ये कम है तो क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, नहीं होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगर ये ऊर्जा इससे अधिक होती तो उत्सर्जन होता। लिख देंगे, लिखेंगे कि E इज लेस देन 5 है ना, अतः इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ओके, चलो अगले सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल मिलने वाला है। कह कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत सभी को पता है। हाइगेंस के क्या होता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बेटा किसकी परिभाषा आपको लिखनी है, एक तो आपको लिख देना तरंगाग्र की परिभाषा लिख देनी है, ठीक है ना, और वो सारी बातें आपको लिखनी है। और बेटा क्या होता है, एक होता है अतिव्यापन, कि जब क्या करते हैं चलते हैं तो उस एक समान कला में कंपन करते रहते हैं, ठीक है ना। और अगर उनसे हम क्या करें, अगर उनसे हम क्या करते हैं वृत्तखंड खींचते हैं, क्या खींचते हैं भैया, वृत्त खींचते हैं, ठीक है, और उनसे हम लोग क्या करें स्पर्शी खींचे, तो वह एक नए तरंगाग्र का निर्माण करता है। ऐसी बातें मैं लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है, आराम से कर लेना। थ्योरी पोर्शन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थ्योरी कहाँ तक लिख पाएंगे इसमें थ्योरी को। तो लेकिन इसी के साथ एक सवाल दे रखा है, सवाल बिल्कुल हम लोग करेंगे 5 का गा, बहुत अच्छा सवाल होगा, ठीक है। लगाया था, नहीं लगाया, लगवाओ जरा। एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य कहाँ दे रखा है, पानी में तरंग दैर्ध्य दे रखा है। अच्छा, पानी में तरंग दैर्ध्य हम कैसे लिख लेंगे, लैम्डा लिख लें W, ठीक है ना। कितना दे रखा भाई, 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखा, 4800 एंगस्ट्रॉम। तथा पानी व कांच के अपवर्तनांक, पानी का दे रखा है। आपको ये पता है ना कि जब भी कभी अपवर्तनांक दिया होता है वो किसके सापेक्ष दिया होता है,
वायु के सापेक्ष। तो आपको ANG यानी ANW दे रखा है और ANG दे रखा है। ANW की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 4/3 और ANG कितना दे रखा है 5/3, ये हमें दे रखा है। करा तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इसने पूछा है कि जरा बताओ कि कांच में यानी लैम्डा जी का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छा जरा बताओ, जरा गौर सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक फार्मूला होता है C बराबर न्यू लैम्डा, होता ही नहीं होता है, होता है। अच्छा चाहे अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारे पास C होता है, C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, कन्फर्म है ना। या अगर आपको लगता है यहाँ से बिल्कुल ऑड लग रहा है, हम यहाँ से नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है, तो आपको पता है ना एक फॉर्मूला होता है कि जो n होता है ना वो डायरेक्टली बेटा क्या होता है प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। क्या होता है ये आपको याद कर लेना। क्या करना, जो अपवर्तनांक होता है दोस्त वो क्या होता है 1/λ होता है, यानी क्या तरंग दैर्ध्य कैसा होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इससे लग जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा, अगर हम ANG को लिखना चाहें शैलेश तो क्या लिखेंगे, ANG बराबर कितना 1/λg, कोई दिक्कत है क्या भाई। आपने क्या कहा कि n और लैम्डा में क्या रिलेशन है, हमारे पास पता चल गया कि हमें क्या होता है n प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, ठीक है ना। अगर हम कांच की बात कर लें तो क्या हो जाएगा ANG बराबर 1/λg, और अगर यहीं पर हम वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/λw, नहीं होगा क्या, हो जाएगा। अब हम बेटा क्या दोनों क्या करते हैं डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा ANG/ANW बराबर λW/λg। ANG की वैल्यू कितनी, ANG की वैल्यू बेटा हमें दे रखा है 5/3 और ANW कितना दे रखा है 4/3, ठीक है, इक्वल टू λW में कितना दे रखा है बेटा 4800 दे रखा है स्ट्रांग में, और λg कितना दे रखा है यही तो निकालना है हमें, इनसे ये पिट जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 5/4 बराबर 4800/λg, ठीक है। बाकी आगे आप इसको बड़े प्यार से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा क्या, आ जाएगा ना। चलो आगे देखो, अगला सवाल देख लीजिएगा। हालांकि कोर्स में है नहीं लेकिन फिर भी आप बताने का प्रयास करता हूं, अब बताऊंगा। अगला सवाल भी बड़ा दमदार होगा, ठीक है आयुष। देखो सवाल करा कि हमारे पास 5 का घा, कोर्स में नहीं है, बता दूं मैं फिर से आपको कोर्स बता दूं, कोर्स में नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारे पास क्या है, ये देखो बना हुआ है, और ये सवाल पीछे भी आपको मिल चुका है गेट वाला, देखो सर इसको करा कि चित्र में एक लॉजिक परिपथ दिया हुआ है, दर्शाइए कि यह परिपथ OR गेट की भांति कार्य करता है। किसकी बात बेटा कार्य कर रहा है, OR की भांति। मतलब कह रहा कि ये जो आपके पास ये सर्किट बना हुआ है, परिपथ बना हुआ है, गेट बना हुआ है, कह रहा कि ये जरा बताओ कि ये OR गेट की तरह कार्य करता है। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कैसे इसको प्रूव करना होता है। अगर ऐसे सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपको एक नया तरीका बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। जब भी कभी ऐसा हुआ करे ना तो आप इसको आप बड़े प्यार से A मानो, इसको बेटा आप क्या मान लो B मान लो, ठीक है ना। और अच्छा ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक वाला कौन सा गेट है, जरा बता दो, यहाँ से यहाँ तक का कौन सा गेट है। आप कहेंगे ये बेटा कौन सा गेट है, नॉर गेट है ना, नॉर गेट। और नॉर गेट बेटा क्या, नॉर गेट के बाद आपके पास क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नॉट को हटाना भी है तभी बेटा क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होता है। तो आपने क्या नॉट को हटाने क्या किया, लगा दिया नॉट। लेकिन ऐसे माना नहीं जाएगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। चलो प्रूव कर लेते भाई। कह रहा कि जो आपके पास ये जो वाई होगा बेटा क्या होगा, जो वाई होगा वो किसकी तरह काम करेगा, और की तरह।
चलो मान लेते हैं, ठीक, सतत सारणी बेटा प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। हमने कहा कि हमारे पास एक सतत सारणी बनाने जा रहा हूं मैं, और इसी सारणी से आप प्रूव कर लेंगे कि ये किस तरह का काम करता है, किस तरह का काम नहीं करता है। अगर और गेट का मिल जाएगा तो सही है, नहीं मिलता है तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। क्यों? तो आप जानते हो बेटा क्या होता है, ए और बी इक्वल वाई। ये क्या होता है, और गेट का होता है। ये होता है क्या, आर गेट का, पक्का ही होता है। अच्छा चलो देखो, अगर आपसे मैंने कहा कि यहां से लेकर, यानी यहां ये ए है बेटा, ये हमारे पास क्या है, बी है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वाई के, मान लिया। अच्छा ए प्लस बी निगेटेड इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, या वाई डैश, मान लिया ना, वाई डैश। अच्छा ये जरा बताना कि ये कहाँ तक पहुँच गए आप, ये और गेट पहुँच गए बेटा, क्या ये और गेट का हो गया, हुआ ना और गेट का, ये और गेट का हुआ हो गया, और ये किसका हो गया, नॉट गेट का हो गया। आर गेट और नॉट गेट, क्योंकि जिसके ऊपर बेटा बाढ़ लगा देते हैं, अब लाइन खींच देते तो क्या होता है, नॉट हो जाता है। तो ये आपके पास आर गेट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। मतलब इतने वाले का पोर्शन का काम खत्म हो गया। और इस कह रहा कि इसके बाद जो भी ये जो वाई डैश है जो भी निकालेगा, ठीक है बेटा, क्या कह रहा कि वाई डैश का बार है ना, वाई डैश का बेटा बार क्या हो जाएगा, वाई के बराबर दिखा रहा है, इसको वाई ना मानो, वाई वन मान लो, ठीक है। कह रहा कि सुनो, इसके लिए आप सारणी बना रहे हैं, ए बी और ये यहाँ तक क्या आपके पास क्या हो गया, आर का हो गया, नॉट का चाहिए, नॉट लगा दिया। इसके बाद फिर कह रहा कि नॉट का, तो क्या नॉट लगा दिया। और अगर हमारे पास ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज बेटा क्या होती है, सेम सेम आती है। अगर ये सीरीज और ये सीरीज हमारे पास सेम सेम आ जाए तो किसका काम करेगी भाई, करेगी ना और गेट का। चलो देखते। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका जीरो ले लिया, इसमें हमने कितना ले लिया, जीरो, तो इस पर कितना आ जाएगा, आएगा ना जीरो। अच्छा इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, कंफर्म हो गया ना, नहीं आया कंफर्म। अगर इसका हमने कितना लिया, जीरो, इसका कितना लिया, वन, और इसका बेटा कितना हो जाएगा, वन, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, है नहीं, पक्का है। अच्छा अगर जरा बताना, अगर ये हमारे पास क्या है, ये वन है और ये जीरो है, तो ये कितना होगा, वन, तो ये बेटा हमारे पास कितना होगा, जीरो, तो ये कितना हमारे पास होगा, नहीं होगा क्या, ठीक। अगर हमारे पास क्या ये वन है और ये वन है, तो ये भी कितना होगा, वन होगा, होगा ना, वन कितना होता है, 10 होता है, लेकिन हम लिखते हो बेटा वन है, ठीक है ना। और ये कितना हमारे पास होगा, जीरो, फिर कितना बेटा हमारे पास हो जाएगा, वन। मैंने क्या कहा था कि ये वाली सीरीज और अगर ये वाली सीरीज दोनों आपस में बेटा कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। ये क्या, ये सबसे लास्ट का निर्गत है, ये क्या है, सबसे लास्ट का निर्गत है, और बेटा ये हमारे पास क्या, ये और गेट का है ना। तो कह रहा कि जो टोटल सिस्टम है वो बेटा क्या करता है, और गेट की सारणी बता क्या लिखता है, और गेट के सत्यता सारणी को प्रदर्शित करता है। अतः यह एक और गेट की भांति कार्य करता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है ना। क्या करो भैया कि आप सत्ता सारणी से प्रूव कर दो, ठीक है ना। नहीं समझ आई क्या बात, आ गई ना सबको समझ में बात, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ना, तो वीडियो एक बार फिर से देखना और फिर जो है समझ में आ जाएगा। हटा इसको ना, बड़ा प्यारा सवाल था भाई। अगले सवाल देखो भाई, अगला कहा कि ऊर्जा बैंड क्या है। मैं अभी भी बहुत जल्दी पढ़ाया मैंने, ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जब कोई ठोस चालक बनता है, सुनिएगा, जब कोई ठोस चालक बनता है, ठीक है, तो उसके नाभिक बेटा क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी कक्षाएं क्या होती, एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाती हैं, जिसके कारण न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, नाभिक नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है, इसके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं एक बेटा क्या, एक बैंड का रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बैंड ऊर्जा कहते हैं। और बैंड ऊर्जा कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, संयोजी बैंड, चालन बैंड
और क्या होते हैं, ऊर्जा वर्जित अंतराल होता है, ठीक है ना। और बताया था मैंने चालक की परिभाषा क्या होती है, बैंड ऊर्जा के आधार पर चालक किसे कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना उनके बीच का गैप होता है, ठीक है ना। और अचालक की बताई थी मैंने, और अर्धचालक की मैंने बताई थी, बताई नहीं बताई थी। तो वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ये नहीं आता है। और आरेख बनाया था मैंने, ऊपर क्या हमेशा ऊपर कैसा कौन सा बंड होता है, ऊपर कौन सा होता है, संयोजी होता है, नीचे क्या होता है, चालन होता है, ऊपर चालन होता है, नीचे क्या होता है, संयोजी, और बीच में क्या होता है, वर्जित अंतराल होता है। अगर वर्जित अंतराल की दूरी बेटा क्या 0 है या इसके ऊपर क्या एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं चालक। और अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो क्या अचालक कहते हैं। और बेटा क्या अगर क्या होता है, बहुत छोटा सा गैप है, ठीक है ना, मान भी दिखाया था मैंने 0.07, ठीक है ना, और 3 से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मैंने लिखाया था, यानी सारे मान लिखे हुए। तो सेम आपको चित्र से बना देना, 3 नंबर का आपको मिल जाएगा, 3 नंबर आपके हो गया। फिर यहाँ से ये डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कहा कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। ये बेटा सवाल हमारे पास कौन सा सवाल हमारे पास है, ये 5 का, हाँ अंगा का अथवा है, 5 के अंगा का अथवा, ठीक है ना। सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बार इसकी संभावना भी बनती है, 2022 के लिए संभावना बनती है, याद रखिएगा, ठीक है, प्री बोर्ड और बोर्ड सबके लिए। कह रहा कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी के लिए सूत्र का निबंध कीजिए। हम मानेंगे कुछ भी नहीं, ठीक। कह रहा कि बेटा हमारे पास क्या है, 2 लेंस रखने हैं, ठीक। आप लेंस दोनों उत्तल रख सकते हो, अवतल रख सकते हो, एक उत्तल एक अवतल रख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट बेटा आसान क्या होता है, 2 उत्तल लेंस रखने में। तो आपने क्या किया, 2 उत्तल लेंस रख लिए, हालांकि डेफिनेशन आपके किताब में बना हुआ है, आपने 2 उत्तल लेंस रख लिया। ये L1 है और ये हमारे पास क्या L2, और दोनों के मुख्य अक्ष कैसे होंगे, एक होंगे, ठीक, बिल्कुल एक होंगे। और कहा गया बेटा हमारे पास क्या, कह रहा कि ये इसका ये क्या है, आपने कहा कि यहां पे एक वस्तु रखी है O, यहां से चलेगी और यहां टकरा गया ऐसे। अच्छा ये बताओ, अगर ये लेंस ना होता, तो क्या होती बेटा, ये चुपचाप ऐसे यहाँ जा करके यहीं कहीं पर जा करके मिल जाती, यहाँ पे यानी I डैश पे। लेकिन कब कंडीशन है, जब ये ना होता। लेकिन अगर ये लेंस है तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है ना, तो क्या बेटा यह लेंस भी इसको क्या थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड करेगा, निश्चित तौर पे बेंड नहीं करेगा क्या, तो क्या करेगा, यहाँ से आकर के बेटा क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के ऐसे यहाँ मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि इस लेंस के लिए जो ये I डैश है वो किसका काम करता है, आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बेटा बनता है, I पर बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपनी एक थ्योरी देखो तो बेटा क्या होता है, यहाँ से चला था, ठीक, यहाँ पे टकराया। अगर मान लीजिए ये लेंस नहीं था तो इसको यहाँ प्रतिबिंब बनाना चाहिए था, और अगर ये लेंस है तो यह लेंस भी अपना काम दिखाएगा और क्या करेगा, अपनी नीचे ये बेंड कर देगा। इसको हमने कितना मान लिया, U मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कि हमने इसको बेटा क्या मान लिया, U मान लिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक की बेटा आपकी क्या हो जाएगी, V डैश मान लेते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ कितना आ जाएगा, V हो जाएगा, होगा नहीं होगा V। अगर हम पहले लेंस के लिए लिखें, पहले लेंस L1 के लिए, तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा। लेंस के सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो 1/, इसको बेटा क्या f1 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान कितना, v का मान कितना, v डैश है, नहीं है क्या, ठीक है, और माइनस बेटा u का मान कौन कर रहा है, u तो कर रहा है ना, पक्का इतनी बात समझ आ रही ना। इसको बेटा आप क्या समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिएगा। लिखेंगे लेंस L2 के लिए, v डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिसका प्रतिबिंब I पर
प्राप्त होता है। चलो जरा बता दो तब क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से तो जाएगा तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। सोचो जरा, तो क्या आ जाएगा 1/f2 बराबर 1/, अच्छा इस बार v का मान कौन काम कर रहा है भाई, v का मान कौन काम कर रहा है, v डैश, वेरी गुड, क्या कर रहा है v डैश माइनस 1/, कितना हो जाएगा v, तो ये जाएगा v, कितना, ये कितना हो जाएगा v डैश होगा ना, v का स्थान पे v रहेगा, लेकिन वस्तु का बड़ा कौन काम कर रहा है v डैश, इसको क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ठीक है। अच्छा 1/f1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/v डैश माइनस 1/u, और जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश, ये माइनस का ये प्लस का, है ना, खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहीं पर आप ना लिख देना कि क्या हो जाए, ये 1/f होता है, लिख देंगे कि यदि दोनों लेंसों को मिलाकर एक लेंस मान लिया जाए, क्या लिखेंगे, यदि दोनों लेंसों को मिलाकर एक लेंस मान लिया जाए, ठीक, तब क्या हो जाएगा, उस लेंस की फोकस दूरी कितना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से यह होगा, तो तब कितना आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, यही क्या होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने आगे भी इसको प्रूव करना होगा क्योंकि 3 नंबर का है, यहाँ पर आपने कहा कि जब दोनों उत्तल लेंस हैं तब प्लस का आया है, नीचे लिख देंगे कि यदि पहला लेंस उत्तल बटा दूसरा क्या हो अवतल, यह लिख देंगे कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल के क्या लिखेंगे, फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, इतनी केवल बात लिख देंगे, समझ में पूरी बात आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए इतना कर लेते हैं। देखो डेरिवेशन हो नहीं पाएंगे तो आप लोग 6 का अथवा का बटा न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हो नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 6 नंबर बड़ा डेरिवेशन है, इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए, ऊर्जा हरण के लिए है, ऊर्जा ह्रास के लिए, जब, हाँ कल छुट्टी रहेगी, कल मीन्स अगले, जब अगले टर्म में आएंगे, या तो हम वीडियो कर देंगे, अगर यह रहेंगे तो वीडियो कर देंगे, ठीक है, तो आंसर खत्म हो जाएगा, अगर रहेंगे तो वीडियो कर देंगे। करा हीलियम का एक नाभिक, सवाल नंबर 6 है, ठीक है, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या, बेटा कितना त्रिज्या रखा, 8.8 रखा, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में, कितना टाइम दे रखा है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर, करा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला होगा, ठीक। अच्छा देखो सीधी सी बात है कि वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र पे बेटा हमें क्या करना है, वृत्त के केंद्र पे हमें क्या निकालना भाई, बी निकालना है, तो वृत्त के केंद्र पे अगर हमें बी निकालना है, ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, वृत्त के केंद्र सूत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट I/2R, नहीं होता क्या। अच्छा जरा अगर I का मान, अगर ये I का मान मुझे मिल जाए तो बेटा R हमें पता ही नहीं पता है, नहीं पता क्या, और इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम नाभिक का, ठीक, तो जरा बताना I के सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, नहीं होता क्या, होता है, तो Q तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटा T। अच्छा जरा ये हमें बता दो कि Q कितना होता है, हीलियम पर कितना होता है चार्ज, 2 प्रोटॉन के बराबर, है ना, हीलियम कितना होता है, 2 प्रोटॉन, तो जाएगा 2 × 1 प्रोटॉन पे कितना बचो चार्ज, 10⁻⁻19, और बटे टाइम कितना दे रखा है, तो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, तो आई कितना बटा बचेगा 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर। यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई की बेटा वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 2 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, 1 पॉइंट हो जाएगा 1.6 क्या कैंसिल, तो बी कितना बेटा हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻19
और ये म्यू नॉट, और क्या हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा टेस्ला में। कोई दिक्कत वाली बात है, आसान सवाल था ना, ठीक है। मतलब ये सवाल आपके लिए 2 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का सवाल, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, अगले दिन से फिर हम बेटा क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े हैं, करा देंगे कल अगले पार्ट में ख़त्म। वैसे भी 3 पार्ट में अपन सवाल ख़त्म हो रहा है।